प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कितनी देर हो गई? अरे इस ऑक्शन को दिन में क्लब हाउस में रखना चाहिए था। नहीं त्याचं काय आहे, चंदा रमानी की फ्लाइट ही शाम की है ना, और उसमें भी और लेट हो गई है, तो काय करना ना आता। बराबर। पर एक बात कहूँ, ये चंदा रमानी भाई के फ्लैट ने हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में अशांति पैदा कर दी है। अरे हमारे सोसाइटी में इस तरह से फ्लैट की नीलामी कोई अच्छी बात है? अरे जेठा भाई और रोशन ने आपस में मिलजुल के कोई सॉल्यूशन निकाल लिया होता ना, तो कम से कम फ्लैट की नीलामी की नौबत ही नहीं आती। सही बात है। हाँ मग काय, ये फ्लैट ने तो हमारा जीना ही दुश्वार कर दिया है। देवा आज तो कोई सोल्यूशन निकले। आप लोगों को नीलामी अच्छी नहीं लगती है ना, तो एक काम करते हैं, दिवाली के जो कुछ भी बचे हुए पटाखे है ना, इधर फोड़ देते हैं, सब लोग भाग जाएंगे। भाभी आप भी। तो अच्छा नहीं लगा? नहीं, कोई बात नहीं, दूसरा आइडिया है मेरे पास। मैं तो कहती हूँ कि अभी इसी वक्त यहाँ पर भूकंप आ जाए। अरे दया भाभी, और सिर्फ चंदा रमानी भाई का फ्लैट ही गिर जाए, ताकि न रहेगा फ्लैट और न होगी नीलामी। क्या बोलता है भाभी? भाई जेठालाल और सोडी आज मन से तुम्हें धन्यवाद देने की इच्छा कर रही है। ले क्यों? भाई तुम दोनों की वजह से आज वो हो रहा है सोसाइटी में जो कभी नहीं हुआ और जो होना भी नहीं चाहिए, नीलामी। तो मैं तो बोलता हूँ जो पोपटलाल हमेशा बोलता है ना वही करो। क्या? नीलामी कैंसिल करो और ये फ्लैट मुझे दे दो। ओए जेठा भला तो अनु क्यों, मैनू क्यों नहीं? नहीं भाई काज कुछ कैंसिल करो भाई, करो नीलामी करो। हाँ नीलामी। हेलो हेलो, आइए अय्यर भाई आइए। हेलो बबीता जी। हाय। क्या आप भी आज बोली लगाने वाले? नो जेठा जी, आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। इनफैक्ट ये नीलामी से तो मैं बिल्कुल कन्विंस नहीं हूँ। मैं भी बबीता जी, मैं भी। जेठालाल तुम ये फ्लैट नहीं खरीदोगे? भाई खरीदना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है बबीता जी, खरीदना पड़ रहा है। अय्यर भाई, बबीता जी ये सबसे इंटरेस्टेड नहीं वो आता है बोलने को, दूसरा क्या बोले आप? कन्विंस्ड। ओए वो बबीता जी वो नहीं है, तो अभी आप क्यों खरीदना चाहते हैं फ्लैट? क्योंकि मैं ये फ्लैट खरीदने में कन्विंस्ड हूँ। ये क्या बोले? क्या फायदा इतने पढ़ाई का, कॉमन सेंस ही नहीं है। बोलो इसमें पैसे एक साथ में देने पड़ेंगे, मालूम है ना? हाँ रहने दो, मत लो, बहुत झंझट है, छोड़ो। जेठालाल मेरे को सब मालूम है, मेरी तैयारी है। यार ये भिड़े कहाँ अटक गया, चंदा रमानी को लेके अभी तक नहीं पहुंचा यार। मेहता साहब एयरपोर्ट से तो कब के निकल चुके हैं, बस पहुंचते ही होंगे जी। अरे स्कूटर भिड़े का है यार। हेलो बस जोड़िए भाई। चिंगूस चंदा रमानी देखो तो एक टैक्सी कर ली होती तो क्या जाता उसका।
पर ऐसे बैठने का मजा नहीं आता ना टैक्सी में। और देखो बैग को साइड कार में बिठाया है और खुद भीड़े के पीछे बैठा है। अरे भाई खुद साइड कार में बैठता तो बैग अपने आप भीड़े के पीछे कैसे बैठती? हाँ वो भी है। एक से एक नंग भरे इधर। क्या? कुछ नहीं भाई, क्या क्या? बाबा आइए मैं ले लेता हूँ। बाबा हाँ आया चलो। बाबा अच्छा तो करे नहीं है बाबा। क्या बात है, वेलकम। हाथ तो करी नहीं। अरे अरे हाथ तो करी इतने सालों बाद। अरे अरे भाई किधर है? अरे क्या बताओ, सिंगापुर कब से राह देख रहे भाई, बहुत टाइम लगा दिया। अरे बेटे, अरे हम तो मिले ना एयरपोर्ट पे। मैं तो भूल गया था यार। कितना बदल गया देखो। वेलकम वेलकम चंदा रवानी जी। अरे बाबा कितनी बार बताता हूँ, जब भी आता हूँ यही बोलता हूँ, चंदा रवानी नहीं बाबा, चंडी रवानी। अय्यर भाई आपने चंदी रमानी जी का नाम गलत बोला, इसलिए आज की नीलामी में आपका बोली लगाना कैंसल। बराबर बराबर है, चलो घर पे जाओ, घर पे जाओ। अरे नहीं मेरे को बोले लगा ना यार, कैसे करता था? मेरा को भी ऑक्शन में हिस्सा लेने का है। मैं तो कहती हूँ सभी की बोली लगाना कैंसिल कर देना चाहिए। बाबा क्या कैंसल वैंसल कुछ नहीं बाबा। जितने लोग नीलामी में भाग लेंगे उतना अच्छा है यार हमारे लिए यार। और एक बात और बता देना चाहता हूँ, इतने समय के बाद आप सबको मिलने के बाद बहुत ज्यादा खुशी हो रही है यार। हाँ वो तो हमको भी बड़ी खुशी हुई जी। हाँ भाई आपको मिलके हमें बड़ी खुशी हुई, लेकिन आपके इस फ्लैट की वजह से चंदी रमानी जी गोकुल धाम की सारी खुशियां गायब हो गई हैं। गोकुलधाम वासियों में आज तक आपस में इतना टेंशन कभी नहीं हुआ। हाँ अरे टेंशन अभी खत्म हो जाएगा जैसे नीलामी शुरू होगी बाबा। हाँ चंदी रवानी जी, धंधा पानी कैसा चलता है? अरे बाबा धंधा ही पानी का है। सिंगापुर दुबई में घर घर में पानी बेचता हूँ यार। लोग दूध घर घर जाकर बेचते हुआ सुना, लेकिन पानी? दया भाभी पानी मतलब ये वाला पानी बेचता हूँ। ओह मिनरल वाटर। अरे वाह, पता है तुझे? हाँ बहुत पिया है। एक नंबर की पियक्कड़ होगी है तो। अरे हाँ माधवी भाभी, कल सवेरा घर पे मैं आपके पापड़ और अचार खाने आऊंगा। हाँ बिल्कुल आइए चंदी रमानी बहू, मैंने तो आपके लिए स्पेशल काजू बादाम का अचार बनाया है। काजू बादाम का अचार। दिवाली में बचा होगा उसका अचार बना दिया। माधवी भाभी भी होशियार है। तो बाकी सब हम कल बात करेंगे। फिर नीलामी की शुरुआत करेंगे। हाँ नीलामी शुरू करते भाई। चलो 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 अरे बाबा थैंक यू बाबा, थैंक यू विजय साहब। मेहता साहब, हाँ जरा एक मिनट प्लीज। हाँ बोलो बेटा क्या हुआ? मैं क्या कहता हूँ, ये ऑक्शन को जरा आप हैंडल कीजिए ना। मैं? हाँ। अरे नहीं यार, मुझे कहाँ इस मामले में घसीट अरे नहीं मेहता साहब, क्या है कि मेरी बात कोई सुनेगा नहीं, मुझसे बहस करेंगे। आपकी बात सभी मानते हैं ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अरे पर विजय साहब की थ्योरी बिल्कुल सही है। बैठो ना मेहता साहब। हाँ प्लीज प्लीज आइए आइए। प्लीज चलिए, अब आप लोग कहते हैं तो चलो शुरू करो ऑक्शन। मेहता साहब, बाबा नीलामी शुरू करो। हाँ जी, एक मिनट। चंदी रमानी जी, नीलामी शुरू करने से पहले जरा मेरे सर पे टेंशन है, तो माधवी। हाँ। भाई भिड़े, तू माधवी भाभी को टेंशन बोल रहा है? पोपटलाल पूरी बात सुनो भाई। अब माधवी, वो जरा तुम्हारे पास लिफाफे है ना, वो जरा दे देना। हाँ। जेठा भाई यहाँ किधर से आवाज आ रही? अच्छा हाँ। आपके टोकन के पैसे। अरे और थोड़ी ये तुम्हारे 25,000 रुपए। हाँ जेठालाल, इसमें तुमने दिए हुए टोकन के 51,000 रुपए। गिन लो भाई जेठालाल। अरे एक मिनट भाई, ये तो कम है। हैं? कम है? बिना गिने ही कैसे बोल दिया कम है?
अरे पूरे 51,000 रुपए उसमें। नहीं 51,000 तो है, लेकिन 2-3 दिन तुमने पैसे अपने पास रखे तो उसका ब्याज। ब्याज? अरे यार पूरे यहाँ रख रोशन। अरे टप्पू के पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? 2-3 दिन का ब्याज गिन रहा है? अरे ये 2-3 दिनों में भिड़े भाई और भिड़े बहन ने 200-300 गुना टेंशन पाला, उसका क्या होगा? जेठालाल तो हाँ बरोबर है दया भाभी, हमारी तो नींद ही उड़ गई थी इन दिनों में। देखो किस चीज का ब्याज मांग रहे हो जेठालाल? जैसे पैसे दिए थे वैसे के वैसे वापस किए मैंने, एक पैसा भी खर्च नहीं किया उसमें से मैंने। हाँ बिल्कुल नहीं, आप गिन लीजिए, चाहिए तो हम लोग ऐसे नहीं है। अरे माधवी भाभी टेंशन न का घेओ। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ भाई, भाई मजाक भी नहीं समझता है। जेठालाल कोई मजाक करने का वक्त है? थोड़ा वातावरण हलवा करने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। वैसे जेठालाल बात मजाक की नहीं है, उल्टा भिड़े ने पैसे खर्च किए हैं, लिफाफा में दिए हैं पैसे तुम्हें। हाँ फिर वो अभी छुट्टा नहीं है, बाद में दे दूंगा भाई। बस मेहता साहब अभी नीलामी शुरू करते हैं। चलिए तो आप लोग नीलामी के लिए तैयार हैं? चलो शुरू करो यार। तो देवी और सज्जनों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम यहाँ ए विंग के इस खूबसूरत फ्लैट जो चंदी रमानी जी का है, इसे नीलाम करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। चंदी रमानी जी ने यह फैसला किया है कि जितने लोग भी इस ऑक्शन में इंटरेस्टेड हैं वो इस फ्लैट के लिए बोली लगा सकते हैं। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा ये फ्लैट उसी का हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति भी इस फ्लैट की आज की रात सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसे आज ही 11 लाख बाबा। अच्छा ठीक है। और जो भी व्यक्ति सबसे ज्यादा बोली लगा के ये फ्लैट लेता है उसे सबसे पहले 11 लाख रुपए जमा कराने होंगे। यार भाई सुना, ठीक है? चलिए तो नीलामी शुरू करते हैं। और नीलामी के लिए अपने फ्लैट की थी 55 लाख। ठीक है। चंदी रमानी जी ने इस फ्लैट की कीमत तय की है 55 लाख रुपए। तो हम शुरू करते हैं फ्लैट की नीलामी। 55 लाख 1, 55 लाख 2, मेहता साहब क्या कर रहे हो यार? मेरा फ्लैट मुझे ही को बेचोगे? आगे इधर बेचो, इधर। I'm sorry. क्या है कि नीलामी का मुझे ज्यादा अनुभव नहीं है ना, इसलिए। भाऊ को गए मेहता साहब। 55 लाख बोली बढ़ाइए आगे। 55 लाख से शुरू हुई है बोली। 55 लाख। 55,25,000। वाह, जेठालाल ने शुभ शुरुआत कर दी है। क्या बात है। पहली बोली जेठालाल गढ़ा की ओर से 55,25,000 एक बार, 55,25,000 दो बार, 55,50,000 जी। क्या बात है पंजाब दे पुत्र। 55,50,000, 55,50,000 एक बार। क्या शानदार फ्लैट है। बोलिए बोलिए बोलिए। अरे 56 लाख। कमाल है। और बजाता नहीं यार, कमाल है। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, कमाल की बोलिए। खुद ही आगे बढ़ रहे हैं भाई, ये होता है उत्साह। 56 लाख 1, 56,50,000। बरं आहे ना? काय चाललंय काय? ये क्या कर रहा है ये? अरे क्या हो गया है? क्या रेस लगा रहा है क्या? दौड़ के पहले फर्स्ट आ जाएगा। सर गपचुप बैसनी बाबा, तू अपनी बोली से जास्ती बोली क्यों लगा रहे? ओए क्योंकि मैं मुझसे ज्यादा किसी को बोलने नहीं दूंगा। ये फ्लैट तो मेरा ही होगा। ऐसी बोली तो मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। क्या जोश है, क्या उमंग है, क्या उत्साह है। ये व्यक्ति खुद ही बोली आगे बढ़ा रहा है। 56.5 लाख सोडी जी की ओर से। 56.5 लाख एक बार, 56.5 लाख है कोई? देखिए भाई, ऐसा फ्लैट नहीं मिलेगा। जबरदस्त फ्लैट है, आगे बढ़िए। हाँ, ऐसा नहीं हो कि इच्छा मन में रह जाए। 60 लाख। भाई 60 लाख।
पढ़ भाऊजी पढ़। 60 लाख। ताली क्या मार रहे हैं आप? उसको तो अक्कल नहीं है, आपको तो है ना। ऐसे को सीधा 4 लाख थोड़ी बढ़ा देता है भाई। 60 लाख के पीछे कितनी मिंडी आती है मालूम है तुझे? पता है जेठालाल, सब पता है मुझे। अरे पोपट बाबा, तुम तो बड़ा छुपे रुस्तम निकले यार। थैंक यू चंदी रमानी जी, थैंक यू। मेहता साहब, कैडी ऑन है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पत्रकार पोपटलाल ने बोली लगाई है तो आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। पत्रकार पोपटलाल की ओर से शानदार फ्लैट की बोली लगी है 60 लाख रुपए। 60 लाख 1, 60 लाख 2, 3। अरे फ्लैट पोपटलाल का हुआ। अरे एक मिनट, आपने फटाफट 1, 2, 3 गिन के ये पोपटलाल को फ्लैट कैसे दे दिया? अरे हाँ, जेठाप्रा सच कह रहा है मेहता साहब। अरे ये क्या नाटक है भाई, हम सब हैं मैदान में। तो भाई नियम क्या है, जो ज्यादा बोली लगाएगा फ्लैट उसका हो जाएगा। ऐसे कैसे? इन्होंने 60 लाख बोले, फ्लैट इनका हो गया। कमाल हो गया, चमत्कार हो गया भाई। ये तो एक ऐसी खबर है जिसके सामने ब्रेकिंग न्यूज जैसा शब्द भी छोटा पड़ जाए। महा ब्रेकिंग न्यूज, पोपटलाल ने चंदी रमानी के फ्लैट के सीधे 60 लाख रुपयों की बोली लगा के सबकी बोलती और बोली दोनों ही बंद कर दी। हाँ भाई, ये तो ऐसा ही हुआ जैसे कार की रेस में कोई साइकिल सवार जीत जाए। वो पोपटलाल जो सोडे के पैसे देने के लिए भी जेब में चिल्लर ढूंढते रहते हैं, वो 60 लाख रुपए की बोली लगा चुके हैं। लेकिन सच तो यही है साहब, 60 लाख रुपए की बोली लगा दी और फ्लैट उनके नाम हो गया। प्रॉपर्टी की इस दौड़ में पोपटलाल भी शामिल हो गए। प्रॉपर्टी की ये दौड़ जिसमें इस दुनिया का हर आदमी इस वक्त दौड़ रहा है, सोच रहा है कि भाई इन्वेस्टमेंट कर दो, प्रॉपर्टी के दाम बढ़ेंगे, प्रॉपर्टी की इस बहती गंगा में हाथ धो लिए जाए। हर आदमी मुनाफे पे मुनाफा चाहता है। प्रॉपर्टी खरीदना बेचना तो ठीक था, लेकिन अब ये प्रॉपर्टी तो सत्ता भी बदलने लगी है। आप मेरा इशारा बखूबी समझते हैं, लेकिन इस वक्त गोकुल धाम में स्थिति ये है कि जेठालाल और सोडी जिनके लिए ये फ्लैट लेना मजबूरी या जिद जो कुछ भी था, लेकिन उनके हाथ से बाजी निकल चुकी है। लेकिन आपको क्या लगता है, ये दोनों जो जिद पे अड़े हुए थे, क्या इस ऑक्शन को इस तरह पूरा हो जाने देंगे या फिर होंगे बहुत सारे हंगामे? भाई मैं कुछ भी नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि गोकुल धाम की ये बोली बहुत खूब सारे ठहाके और खूब सारे ठिठोली में बदलने वाली है। आपके लिए इतने ठहाके होंगे और हमारे यहां पे इतने हंगामे। चिंता मत कीजिए, हंगामे हम हैंडल करेंगे, ठहाके आप हैंडल कीजिए। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.